नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। महज 5 दिन में चंद्रबाबू नायडू के बैंक खाते में आए 870 करोड़ रुपए। जी हां, सही सुन रहे हैं, सिर्फ 5 दिन में चंद्रबाबू नायडू ने कमाए 870 करोड़ रुपए। अब ऐसा कौन सा बिजनेस है भाई चंद्रबाबू नायडू का कि चंद्रबाबू नायडू सिर्फ 5 दिन में 870 करोड़ रुपए कमाए। तभी तो लोग बार बार कहते हैं चंद्रबाबू नायडू से कि चाचा पलटी मारिए, लेकिन वो पलटी नहीं मार रहे हैं। इसका कारण साफ है कि मोदी जी फायदा पहुंचा रहे हैं, मोदी जी दबाकर उन्हें पैसा दे रहे हैं, इसीलिए चंद्रबाबू नायडू पलटी नहीं मार रहे हैं। नीतीश कुमार की बर्बादी भी देख चुके हैं और अगला नंबर चंद्रबाबू नायडू का ही है, लेकिन उसके बाद भी चंद्रबाबू नायडू पलटी मारने के विचार में नहीं है, पलटी मारने की नहीं सोच रहे। क्योंकि अगर 5 दिन में अगर आप 870 करोड़ रुपए कमा ले तो जरा सोचिए कि क्या आप उस पार्टी का दामन छोड़ देंगे जिस पार्टी से आप ये उम्मीद रखते हैं कि वो हमें स्पेशल राज्य का दर्जा देगा, वो हमें पैसा देगा, अभी और पैसा मिलेगा। अब दोस्तों, खबर ऐसी आई ना जिसे देखकर सुनकर आप सभी लोग दंग रह जाएंगे कि भाई कौन सा ऐसा व्यापार है चंद्रबाबू नायडू के पास कि महज 5 दिन में उनकी दौलत 870 करोड़ रुपए बढ़ गई। आप लोग अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डायरेक्ट चंद्रबाबू नायडू को पैसा पहुंचा रहे? ऐसे ही नहीं, चंद्रबाबू नायडू पूरे देश में जितने भी मुख्यमंत्री हैं, सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में नंबर 1 है चंद्रबाबू नायडू। यह सच्चाई है। चंद्रबाबू नायडू के पास जितनी संपत्ति है, देश के किसी भी मुख्यमंत्री के पास उतनी संपत्ति नहीं है। यानी कि चंद्रबाबू नायडू देश में सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं, सबसे अमीर सीएम इस समय चंद्रबाबू नायडू है। और कारण स्पष्ट है भैया, अगर 5 दिन में 5 दिन के अंदर अगर 870 करोड़ रुपए, अगर करोड़ों रुपए ऐसे आते रहे तो नंबर 1 ही आप रहेंगे। अब यहां पर देखिए, नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट है, लिखा भी है चंद्रबाबू नायडू परिवार की दौलत 5 दिन में 870 करोड़ बढ़ी, इस शेयर के दबाकर दौड़ने से हुआ कमाल। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि मोदी जी अपने लोगों को फायदा पहुंचाते हैं, मोदी जी अपने चाहने वाले व्यापारियों को फायदा पहुंचाते हैं। वो डायरेक्टली किसी को कुछ नहीं देते क्योंकि फंस जाएंगे, इसीलिए वो इनडायरेक्टली देते। जैसे आपकी कोई कंपनी है तो मोदी जी प्रचार कर देंगे, आपके प्रोडक्ट का जमकर वो प्रचार कर देंगे, आपके प्रोडक्ट को मतलब मार्केट में दौड़ा देंगे। जैसे मेलोनी को मेलोडी टॉफी दी गई थी, वैसे ही वो एक प्रचार था। ठीक है, मेलोनी को जो टॉफी दी गई थी वो सिर्फ एक प्रचार था, और आज मेलोडी का व्यापार इतना बढ़ गया है कि अब भाई क्या ही बताया जाए। वैसे दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू की भी कुछ कंपनियां हैं और मोदी जी ने उन कंपनियों को इतना प्रचार करा दिया, उनका ऐसा मतलब स्ट्रेटजी लगा दी कि चंद्रबाबू नायडू सिर्फ 5 दिन में 870 करोड़ रुपए कमा लिए। और जो कंपनी मोदी जी के साथ नहीं है, जिस कंपनी का ओनर विपक्ष का है या फिर मोदी की विचारधारा को फॉलो नहीं करता है, मोदी जी उस कंपनी को या तो बंद करा देते हैं या फिर ईडी सीबीआई को भेज देते हैं। ये हम सभी लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, लिखा है चंद्रबाबू नायडू परिवार की संपत्ति में 870 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। इसकी हेरिटेज फूड्स के शेयरों में तेजी है। महज 5 दिनों में यह शेयर 55% उछल गया। इस कंपनी में नायडू फैमिली प्रमोटर है। हेरिटेज फूड्स दूध और दूध से बने प्रोडक्टों की बिक्री करती है। 11 राज्यों में लाखों परिवार कंपनी के उत्पादों का उपभोग भी करते हैं। अब दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग समझिए, देखिए कि चंद्रबाबू नायडू एक के पास कंपनी है हेरिटेज फूड्स, और इस कंपनी का जो मतलब शेयर था वो 55% उछाल पर आ गया। और ये उछाल जानते हैं कब आया? ये उछाल आया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएम बनने से ठीक 2 दिन पहले। दोस्तों, ये माना जा रहा है लगभग 9 जून को नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली, और 7 जून को चंद्रबाबू नायडू की दौलत 870 करोड़ रुपए बढ़ गई। यानी कि ठीक 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी के तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने से ठीक 2 दिन पहले चंद्रबाबू नायडू की दौलत 870 करोड़ रुपए का इजाफा होता है। यानी कि 870 करोड़ रुपए और बढ़ जाते हैं। यह कहीं ना कहीं सीधा चंद्रबाबू नायडू को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई थी, ताकि चंद्रबाबू नायडू एनडीए में शामिल हो जाए, चंद्रबाबू नायडू हमें पीएम बना दे। इसीलिए चंद्रबाबू नायडू को यह इनडायरेक्टली फायदा पहुंचाया गया। और दोस्तों, ये फायदा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, ये फायदा और भी बढ़ता गया, और भी बढ़ता गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत लालच लोभन दिया चंद्रबाबू नायडू को, और यही कारण है कि चंद्रबाबू नायडू पलटी नहीं मार पाए। और सबसे बड़ा मुद्दा चंद्रबाबू नायडू का है कि आंध्र प्रदेश को स्पेशल राज्य का दर्जा मिले। नीतीश कुमार भी यही दर्जा मांग रहे थे, लेकिन दर्जा मांगते मांगते वो दिल्ली में कब्जे में आ गए मोदी जी के, यहां तक कि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक छोड़ना पड़ा, लेकिन बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं मिला। वही हाल चंद्रबाबू नायडू का होगा। लेकिन अभी मलाई मिल रही है, अभी स्वाद मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस दिन मलाई मिलना बंद हो जाएगी और जो कंपनी है उन कंपनियों में अगर रेड पड़ना शुरू हो जाएगी, तो जरा सोचिए कि चंद्रबाबू नायडू का क्या हाल होगा। तो मोदी जी ऐसे फायदा पहुंचाते हैं अपने सहयोगियों का, अपने लोगों को मोदी जी ऐसे ही फायदा देते हैं, ऐसे ही उनका प्रचार प्रसार करते हैं, वो स्ट्रेटजी बनाते हैं। क्योंकि भाई चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार ने मोदी जी को पीएम बनाया है। मोदी जी चुनाव हार गए थे 2024 का, ठीक है, 240 सीट लेकर आए, बहुमत 272 चाहिए। वो तो अच्छा हुआ कि नीतीश कुमार के 12 और चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसदों ने समर्थन दे दिया, जिसके बाद नरेंद्र मोदी पीएम बने। ठीक है, तो इसीलिए भाई दोस्ती होती ना कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, ताली दोनों हाथों से बजानी पड़ती है। अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने मोदी जी को पीएम बनाया है, तो बदले में उन्हें कुछ चाहिए, और बदले में उन्हें दिया भी जाता है जब तक उनकी कमजोर नस नहीं पकड़ ली जाती। जैसे नीतीश कुमार की कमजोर नस पकड़ ली गई, और जब मोदी जी कमजोर नब्ज पकड़ लेते ना, तो उसे दबा देते हैं। जैसे लगा कि नीतीश कुमार अब हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे, नीतीश कुमार को हटा देते हैं, और हटा भी दिया, कुछ नहीं हुआ। अभी चंद्रबाबू नायडू की कोई कमजोर नस नरेंद्र मोदी के हाथों में नहीं लगी है। जिस दिन लग जाएगी उसी दिन चंद्रबाबू नायडू का भी खेल खत्म हो जाएगा। देखिए यहां पर लिखा भी है खबर में, चंद्रबाबू नायडू परिवार की संपत्ति पिछले 5 दिनों में 870 करोड़ रुपए बढ़ी है। हेरिटेज फूड्स के शेयरों में इस दौरान 55% का उछाल आने से ऐसा हुआ है। नायडू फैमिली इस कंपनी में प्रमोटर है। हाल ही में हुए आंध्र प्रदेश विधानसभा और लोकसभा चुनाव में टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू का शानदार प्रदर्शन रहा। इसने हेरिटेज फूड्स के शेयरों को नई ऊंचाई तक पहुंचा दिया। हेरिटेज फूड्स दूध और दूध से बने उत्पाद बेचती है। इनमें दही, घी, पनीर, फ्लेवर्ड मिल्क और इम्यूनिटी मिल्क समेत अन्य प्रोडक्ट शामिल हैं। देश के 11 राज्यों में 15 लाख से ज्यादा परिवार कंपनी के डेयरी प्रोडक्टों का इस्तेमाल करते हैं। 5 सत्रों में 55% की तेजी, देखिए लिखा भी है, पिछले 5 सत्रों में हेरिटेज फूड्स के शेयरों में 55% की शानदार बढ़त दर्ज की गई है। कंपनी का शेयर 3 जून को 424 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। यह एग्जिट पोल में नायडू की तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी की संभावित जीत के बाद से बढ़कर शुक्रवार को 661.25 रुपये के ऑल टाइम हाई पर बंद हुआ। चंद्रबाबू नायडू परिवार के सदस्यों की नेटवर्थ इस तेजी के दौर में काफी बढ़ गई। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि चंद्रबाबू नायडू एक तो देश में सबसे ज्यादा अमीर मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद सरकार भी इन पर किस तरीके से मेहरबान है, और मेहरबानी का भी कारण स्पष्ट है, क्योंकि भाई सरकार फायदा देगी तभी तो पीएम पद पर बैठी रहेगी। अब अगर चंद्रबाबू नायडू को परेशान किया गया तो वो अपना समर्थन वापस ले लेंगे, और जब वो समर्थन वापस लेंगे तो केंद्र की मोदी सरकार भी गिर जाएगी। ठीक है, फायदा इसमें किसी का नहीं है, इसीलिए फायदा सबका हो रहा है, सबका साथ और सबका विकास हो रहा है। सबका साथ सबका विकास का मतलब कि अपने लोगों का साथ है और अपने ही लोगों का विकास हो रहा है। तो इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।